नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चांडाल चौकड़ी का आतंक। चांडाल चौकड़ी का आतंक, चित्रकार हरविंदर मांकड़, कहानी विजय कुमार वत्स। बहुत पहले की बात है। चंपापुर गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे, बनवारी और मुरारी। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उसकी दुकान में लोगों की दिनचर्या के प्रयोग में आने वाला प्रत्येक सामान मिलता था। दुकान पर रामदास का बड़ा बेटा बनवारी उसका हाथ बटाता था। क्योंकि गांव में उसकी अकेली दुकान थी, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। बनवारी चालाक व हर समय चाक चौबंद रहने वाला था, जबकि मुरारी सीधा साधा था। भगवान, तूने मुरारी को भी बनवारी की तरह चालाक व चतुर क्यों नहीं बनाया? बनवारी की पत्नी रमिया मुरारी को हर समय घर के कामकाज में लगाए रखती थी। आहा, मुरारी के रूप में मुझे तो मुफ्त का नौकर मिला हुआ है। भगवान, मुरारी जैसा मूर्ख देवर तो हर स्त्री को दे। दुकान के काम से उसे कोई लेना देना नहीं था। इसी प्रकार उस परिवार का जीवन गुजर रहा था। एक रात्रि को, रमिया, बहुत चालाक हो तुम तो। बेचारे मुरारी को सारा दिन घर के कामों में जोते रखती हो। तुम भी क्या कम चालाक हो जी? मुरारी को इस डर से दुकान के पास भी नहीं फटकने देते कि कहीं वह दुकानदारी करना न जान जाए। रमिया, यही तो मैं चाहता हूँ। अरे, पिताजी की जिंदगी कितने दिन है? आज मरे कल दूसरा दिन। पिताजी की आंखें मूंदते ही मैं घर, दुकान सभी पर अपना कब्जा जमा लूंगा। मुरारी को जब दुकान के हिसाब के बारे में क ख ग कुछ मालूम ही नहीं होगा, तो वह पिताजी के बाद मेरे सामने कैसे मुंह खोलेगा? मैं तो बस पिताजी के मरने की बाट देख रहा हूँ। जल्दी से पिताजी मरे तो मैं घर, दुकान व सारी संपत्ति पर अपना कब्जा करूँ। तो क्या तुम मुरारी लाला को कुछ भी नहीं दोगे जी? नहीं, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मुरारी मूर्ख है। वह भला धन दौलत की क्या सार संभाल जाने। इस घर की हर चीज पर मेरा कह रमिया, और मैं जैसे भी हो यह हक लेकर रहूंगा। ओह, तब तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी जी। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। इसमें क्या शक है रमिया? तुम घर की मालकिन होगी और मैं घर का मालिक। हाँ हाँ हाँ, वह दिन कितना शुभ होगा जी। भगवान जल्दी से वह दिन ला क्यों नहीं देता? रमिया के साथ साथ बनवारी भी ठठाकर हंस पड़ा। उन दोनों की हंसी चारपाई पर आंख मूंदकर लेटे रामदास के कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गई। हा 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 हा। ओह, तो मेरे बहू बेटे मेरे मरने की आस बना रहे हैं। उन्हें क्या पता कि मैं सोया हुआ नहीं हूँ। मैंने इनकी जहर बुझी एक एक बात सुन ली है। ओह, मेरे बहू बेटे के मेरे व मुरारी के बारे में ऐसे विचार हैं। उसका मन बुरी तरह करा उठा। आज मुरारी की माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। मुरारी को उसके हवाले करके मुझे कोई चिंता न रहती। मैं बनवारी व रमिया की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीते जी अपने माल, मकान, दुकान सभी का बराबर बराबर बंटवारा कर जाऊंगा। उस रात रामदास एक पल के लिए भी न सो सका और रात भर इन्हीं बातों को सोचता रहा। सुबह होने पर, आह, क्या बात है पिताजी? मुरारी ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा। ओह पिताजी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ मुरारी, बुखार से शरीर का एक एक जोड़ बुरी तरह दुख रहा है। जब बनवारी को रामदास के बीमार होने का पता चला, पिताजी, आज आप घर पर ही रहकर आराम करो, मैं अकेला दुकान पर चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम अकेले दुकान को कैसे संभालोगे? मुरारी को साथ ले जाओ, वह तुम्हारा हाथ बंटाएगा। यह दुकान पर क्या करेगा पिताजी? इसे घर पर ही रहने दो। यह यहाँ रहकर आपकी सेवा करेगा, वैद्य जी के पास जाकर आपकी दवाई लाएगा। इतना कह तैयार हो बनवारी अकेला ही दुकान पर चला गया। बनवारी, तू मुरारी को दुकान पर नहीं ले जाना चाहता, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुरारी से मेरी सेवा करवाने का तो सिर्फ बहाना है। आज पहला मौका था जब बनवारी दुकान पर अकेला था। मौका अच्छा है, आज पिताजी भी दुकान पर नहीं है। क्यों ना गले में से कुछ धन निकाल लूं? यह सोच बनवारी ने गले में से बहुत सा धन निकालकर अपनी जेब के हवाले कर लिया। इधर मुरारी रामदास के लिए वैद्य जी से दवाई लेकर आया। लो पिताजी, यह पुड़िया खा लो। वैद्य की दवाई खाने से भी रामदास का बुखार नहीं उतरा, अपितु सांझ होते होते उसका बुखार और तेज हो गया। रात को जब बनवारी दुकान बंद करके घर आया, ओह, पिताजी की हालत तो बहुत खराब है। उसने तुरंत ही मुरारी से कहा, मुरारी, जा
जल्दी से वैद्य जी को बुला ला। अच्छा भैया। उसके जाने के बाद बुखार में बेसुध पड़ा रामदास बड़बड़ाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बनवारी रमिया की इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं मुरारी को उनके भरोसे नहीं छोड़ जाऊंगा। अपने जीते जी मैं अपने माल, दुकान सभी का बराबर बराबर बंटवारा कर जाऊंगा। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर बनवारी व रमिया चौंके। मुझे तो लगता है पिताजी ने कल रात को हमारी बातचीत सुन ली थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी तो वे बुखार में बेसुध पड़े भी उसी बात को कह रहे हैं। तब क्या होगा जी, बुखार से ठीक होने पर तो पिताजी निश्चय ही बराबर बराबर बंटवारा कर देंगे, इसमें क्या शक है। कुछ उपाय सोचो जी, वरना आधा माल व आधी दुकान मुरारी को मिल जाएगी। रमिया, भगवान के लिए थोड़ी देर चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। कुछ देर बाद, रमिया, इससे पहले कि मुरारी वैद्य जी को लेकर यहाँ आए, हमें पिताजी को सर्वलोक पहुँचाना चाहिए। क्या कह रहे हो जी, पिताजी को जान से मारोगे? हाँ रमिया, इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। पिताजी बिना बंटवारा करे ही मर जाएं, इसी में हमारी भलाई है। तब मूर्ख मुरारी को बहकाकर मैं आसानी से तमाम माल व दुकान पर कब्जा कर सकता हूँ। तो तुम पिताजी को कैसे मारोगे? क्या गला घोंट कर? नहीं, तुम ऐसा करो रमिया, थोड़ा सा नीला थोता पानी में घोलकर ले आओ। दवाई के स्थान पर मैं उसे पिताजी को पिला दूंगा। उसे पीते ही पिताजी राम नाम सत हो जाएंगे। मैं अभी पानी में नीला थोता घोल कर लाती हूँ। कुछ देर बाद, लो, मैं नीला थोता घोल कर ले आई हूँ। रमिया से नीला थोता लेकर बनवारी ने रामदास से कहा, पिताजी, पिताजी। बेसुध पड़े रामदास ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। क्या है बेटा? पिताजी, दवाई पी लो। बनवारी का सहारा लेकर रामदास जैसे तैसे उठा। तत्पश्चात बन गया काम। शीघ्र ही नीले थोते ने अपना असर दिखाया, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसे मरा देख बनवारी व रमिया के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तभी वैद्य जी को साथ लेकर मुरारी कमरे में घुसा। भैया, मैं वैद्य जी को ले आया हूँ। वैद्य जी, जरा पिताजी को देखिए, ये ना बोलते हैं ना हिलते हैं। वैद्य जी ने आगे बढ़कर मृत रामदास की नाड़ी देखी। ये तो मर गए। क्या? क्या? लेकिन कैसे? ये इतने बीमार तो नहीं थे। मुझे लगता है किसी ने इन्हें नीला थोता। वैद्य जी, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। वैद्य जी पूरी बात कहते इससे पहले ही बनवारी उन्हें खींचकर कमरे से बाहर ले गया। वैद्य जी, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पिताजी नीला थोता पीने से मरे थे। लेकिन ऐसा करके मुझे क्या फायदा होगा? ऐसा करने पर मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगा। तब ठीक है, मैं इस बात को अपने पेट में ही रखूंगा। बनवारी ने तुरंत ही घर में से 10 सोने की मोहरें लाकर वैद्य जी को दी। वैद्य जी वहां से खुशी खुशी वापस चले गए। तब अंदर जाकर बनवारी ने मुरारी से कहा, मुरारी, हम बहुत बदनसीब हैं। पिताजी हमें अनाथ करके भगवान के पास चले गए हैं। बनवारी के इशारे पर रमिया भी छोटे आंसू बहाने लगी। लोक दिखावे के लिए बनवारी ने विधि अनुसार रामदास का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात, रमिया, पिताजी को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब मुरारी को भी रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए कोई उपाय सोचो जी। अगले दिन ही उदास से बनवारी ने मुरारी से कहा, मुरारी, कल जब तुम वैद्य जी को बुलाने चले गए थे तो पिताजी ने मुझसे कहा था कि यहाँ से 100 मील दूरी पर बसंतपुर नाम का गांव है। उसमें उनका हरिराम नाम का एक मित्र रहता है। उन्होंने पिताजी से 1000 सोने की मोहरें 5 वर्ष पहले कर्ज ली थी। बसंतपुर जाकर तुम्हें हरिराम चाचा से वे 1000 सोने की मोहरें महसूद वापस लानी है। जैसी आपकी आज्ञा भैया। मुरारी उसी दिन बसंतपुर की ओर रवाना हो गया। उसे जाते देखकर बनवारी व रमिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। रमिया, अब घर दुकान सभी का मालिक मैं हूँ। आप ठीक कह रहे हो जी। मुरारी तो अब जिंदा वापस लौटने से रहा, वह कहीं रास्ते में ही मर खप जाएगा। इधर मुरारी चलते चलते एक वन में पहुंचा। ओह, प्यास से गला सूखा जा रहा है। सामने कोई आश्रम नजर आ रहा है, वहां पानी जरूर मिलेगा। मुझे वहां चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर वह आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम में पहुंचकर उसने आश्रम के स्वामी मातंग ऋषि को प्रणाम किया। चिरंजीव रहो बेटा। कौन हो तुम? ऋषिवर, मेरा नाम मुरारी है। मैं बसंतपुर गांव जा रहा हूँ। मुरारी ने ऋषि को अपना बसंतपुर जाने का उद्देश्य बताया। तत्पश्चात, ऋषिवर,
प्यास के मारे जान निकली जा रही है, क्या पीने को पानी मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मातंग ऋषि ने उसे अपनी कुटिया में ले जाकर पानी पिलाया। तत्पश्चात, अब आज्ञा दीजिए ऋषिवर, वरना मुझे बसंतपुर गांव पहुंचने में देरी हो जाएगी। बसंतपुर? कैसा बसंतपुर? तुम बहुत भोले हो बेटा। कैसे ऋषिवर? बेटा मुरारी, बसंतपुर नाम का गांव 100 मील दूर तो क्या 1000 मील दूर भी नहीं है। तुम्हारे भाई बनवारी ने तुमसे झूठ बोला है। क्या? लेकिन भैया मुझसे ऐसा झूठ बोलकर भला मुझे घर से दूर क्यों भेजते? मुरारी, ऐसा करना तो बनवारी की चाल का एक हिस्सा था। वह सोचता था कि 100 मील का रास्ता तय करते करते तुम राह में ही किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ जाओगे। तो क्या भैया मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे ऋषिवर? तुमने ठीक समझा मुरारी। घर व दुकान हड़पने के लिए बनवारी ने अपने और तुम्हारे पिता को नीला तोता पिलाकर मार डाला था। पिताजी को भैया ने नीला तोता पिलाया था? हाँ मुरारी, अब वह तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है, इसलिए झूठ बोलकर उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है। ऋषि से बनवारी के बारे में जानकर मुरारी के दिल को बहुत ठेस लगी। ऋषिवर, बनवारी भैया ऐसा घृणित कार्य भी कर सकते हैं, इसकी तो मैं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। मुरारी, यदि तुम चाहते तो बनवारी को ऐसा करने से रोक सकते थे, पर तुम हमेशा सीधे साधे बने रहे। कभी भी दिमाग पर जोर देकर यह नहीं सोचा कि तुम्हें भी पिताजी के साथ बैठकर दुकानदारी सीखनी चाहिए। ऋषिवर, यह भूल तो मुझसे अवश्य हुई है, इसके लिए मैं दोषी हूँ। ऋषिवर, मुझ में सबसे बड़ी कमी है कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। बिना बुद्धि के तो मनुष्य बेकार है ऋषिवर। मुरारी, अब मैं तुम्हें बुद्धिहीन नहीं रहने दूंगा। मातंग ऋषि ने कमंडल से अंजलि में जल लेकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ा। तत्पश्चात, बुद्धि की देवी सरस्वती, इस नादान बालक पर कृपा कर इसे बुद्धि दे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।